चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कर्म और उसके अदृश्य परिणामों की एक बेहद पुरानी और ताकतवर कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में जो भी कदम उठाते हैं उसका क्या असर होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ उसी पल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुनी है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ईश्वरीय न्याय सचमुच बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर जाए? ये विचार जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी है। हमारी आज की इस कहानी का केंद्र भी बिल्कुल यही है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साधु और हलवाई। तसल्ली से सुनिएगा। कड़कड़ाती ठंड का दिन था, एकदम जमा देने वाली सर्दी। एक बूढ़े साधु महाराज राम नाम जपते हुए बाजार से गुजर रहे थे। पास में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन भूख जोरों की लगी थी। वो बस अपने ठंडे हाथ सेकने के लिए एक हलवाई की खौलती हुई कढ़ाई के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जुबान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो हलवाई इतना समझदार था कि उसने उस बिना बोली गई भूख को तुरंत भांप लिया। अब यहाँ देखिए कि बिना कुछ कहे कैसे एक खूबसूरत सा लेन देन होता है। हलवाई ने अपनी मर्जी से बड़े प्यार से साधु को एक गिलास गर्मा गर्म दूध और ताज़ा जलेबियां दी। और बदले में साधु ने क्या दिया? दूध और जलेबियां खाने के बाद उन्होंने बस अपने दोनों हाथ जोड़े और उस हलवाई के लिए पूरे दिल से एक प्रार्थना की। मतलब एक तरफ निस्वार्थ दया और दूसरी तरफ सीधा आशीर्वाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे पलटती है। अनजाने में हुई भूल। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक ही इंसान के साथ दो बिल्कुल अलग अलग लोगों का बर्ताव। एक तरफ वो हलवाई था जिसने खामोश भूख को समझा और गर्मा गर्म खाना दिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान आता है जो एक अनजाने में हुई छोटी सी दुर्घटना को बिल्कुल गलत समझ लेता है और बदले में देता है भयानक गुस्सा। हुआ यूं कि साधु महाराज का पेट भर चुका था और वो बारिश के पानी में एकदम बच्चों की तरह छप छप करते हुए मस्ती में चले जा रहे थे। तभी सामने से एक नया शादीशुदा जोड़ा आ रहा था। साधु का पैर गलती से पानी में जोर से पड़ा और छपाक, कीचड़ वाला सारा पानी सीधा उस नई नवेली दुल्हन के महंगे कपड़ों पर जा गिरा। और बस यहीं से पूरी बात बिगड़ गई। और यहीं जन्म होता है क्रोध और अहंकार का। अपनी पत्नी के कीमती कपड़ों को यूं खराब होते देख उस नौजवान पति का खून खौल उठा। उसने ये भी नहीं देखा कि सामने एक बुजुर्ग इंसान है। वो पूरी तरह घमंड और गुस्से में अंधा हो चुका था। वो जोर से चिल्लाया, अंधा है क्या तू? पत्नी डर के मारे पीछे हट गई। पूरी भीड़ चुपचाप तमाशा देखती रही और उस घमंडी आदमी ने आव देखा न ताओ उस बुजुर्ग साधु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। साधु बेचारे सीधे कीचड़ में जा गिरे और वो आदमी वो बेशर्मों की तरह हंसता हुआ वहां से चला गया। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, कीचड़ में गिरने के बाद साधु ने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से आसमान की तरफ देखा और बोले, हे भगवान, तेरी माया सच में निराली है। कभी तो मुझे गरम दूध और जलेबियां खिलाता है और कभी एक गरम थप्पड़, पर खैर तू जो भी दे मुझे सब स्वीकार है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड के इस दोहरे रूप को उन्होंने कितनी आसानी से बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। अब हम पहुंचते हैं दुर्घटना और आरोपों वाले हिस्से पर, जहां चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि कर्मा कितनी तेजी से काम करता है। थप्पड़ मारने के कुछ ही मिनटों बाद वो आदमी हंसता हुआ वहां से निकलता है। थोड़ी देर में घर पहुंचकर वो सीढ़ियों पर मजाक कर ही रहा होता है कि अचानक पलक झपकते ही बारिश से गीले जूतों की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो सीधे सिर के बल नीचे आ गिरता है। चोट इतनी गहरी थी और सिर से इतना खून बह गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उस युवक की मौत हो गई। बिल्कुल डरा देने वाला अंत है ना? एक पल का अहंकार और अगले ही पल जीवन समाप्त। अब जैसे ही ये खबर फैली और वो साधु महाराज उसी युवक के घर के पास से गुजरे, तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। उन पर सीधा आरोप लगा दिया गया कि इस साधु में बिल्कुल सब्र नहीं था। इसी ने जरूर कोई जानलेवा श्राप दिया है जिससे उस लड़के की जान गई। पर एक बात बताइए, क्या सच में साधु ने कोई श्राप दिया था? यहीं पर बात आती है ईश्वरीय न्याय की। तो सबसे अहम बात यह है कि भीड़ के इन आरोपों पर साधु ने जो जवाब दिया वो सुनिए।
उन्होंने बहुत ही शांति से खुद को निर्दोष बताया और पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या कीचड़ से उस आदमी के कपड़े खराब हुए थे? लोगों ने कहा, नहीं, उसकी पत्नी के। तब साधु ने इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझाया। ध्यान से सुनिएगा। पहला, कीचड़ से पत्नी के कपड़े खराब हुए। दूसरा, पति ने साधु को थप्पड़ मारा क्योंकि वो अपनी पत्नी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सका। और तीसरा, ठीक उसी तरह परमात्मा भी अपने भक्त को बिना बात के पिटता हुआ नहीं देख सका और उसने उस युवक को दंड दे दिया। ये है कर्मा का एकदम परफेक्ट बैलेंस। इसके बाद साधु ने जो बात कही वो सीधे दिल पर लगती है। उन्होंने कहा, मेरा प्रेमी यानी वो ऊपर वाला इतना शक्तिशाली है कि जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो आवाज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो सब कुछ मटिया मेट कर देती है। ये है उस अदृश्य, खामोश लेकिन एकदम अचूक ईश्वरीय न्याय की असली परिभाषा। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कभी भी किसी भी हाल में अपने अहंकार में आकर किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे हर एक काम का नतीजा जरूर मिलता है, भले ही वो हमें तुरंत ना दिखे, लेकिन वो खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। तो अब चलते चलते बस इतना सोचिएगा कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने एक्शंस के उन खामोश परिणामों को समझ पा रहे हैं? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।